हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और मैंने अभी कॉम कर लिया अपने बालों में। टोनर लगाऊंगी, हेयर पैक एप्लीकेशन करूंगी। कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर आप लोग बोलोगे दीदी आपने तो 3 बार शैम्पू कर लिया, तो इसीलिए मैंने कल दूसरी बार शैम्पू नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ना सर में दर्द हो रहा था और मेरे बाल अभी साफ सूख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे यहाँ कुछ काम रह रहा था जो मुझे करवाना था, तो उसके लिए मैंने जो पुताई वगैरह नहीं करते, वाइट वॉश वाले लोग को बुलाया हुआ था, तो इसलिए मुझे शैम्पू करना पड़ा था। ठीक है, और आज मैं अभी अपने बालों में लगाऊंगी हेयर पैक। तो मुझे फिर से नॉर्मल पानी से ही वॉश करूंगी, शैम्पू नहीं करूंगी। उसके बाद मेरे बालों में आज ऑयल रहेगा और कल ऑयल रहेगा। तो मैंने कहा आप लोग के साथ में व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं हेयर केयर रूटीन से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मेरे बालों में अच्छे से मैं टोनर लगा रही हूँ। टोनर लगाने के बाद से मैं हेयर पैक लेने के लिए जाऊँगी। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज, तो बस मैं फटाफट से हेयर पैक लगाने के बाद से ही काम स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर ना काम में पेंडिंग हो जाता है। हेयर पैक काम करने ख़त्म करने के बाद से अगर हेयर पैक लगाते ना, तो उसको लगा कर बैठे रहना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये रहता है ना कि हेयर पैक लग जाएगा, साथ में काम हो जाएगा, उसके बाद हेयर वॉश वगैरह करके अपना काम निपटा के इंसान आराम करेगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा पैक लगा लेती हूँ। ये पैक वही वाला है जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था, पाउडरी फॉर्म वाला जो हेयर पैक है। इस पैक को आप लोग बना करके रख भी सकते हो पूरे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ख़राब नहीं होता है। लौंग ज़रूर डाल दीजिएगा 4 से 5, या फिर आप इसमें लौंग का पाउडर डाल सकते हैं, जिसमें ना इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, तो लौंग आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, दांतों के लिए भी अच्छा होता है, हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है। तो आप लोग लौंग डाल करके रख दिया करें पाउडर में, या फिर किसी भी चीज़ में। कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है ख़राब हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में जो चीनी होती है, गर्मी में होती है या बरसात में होती है, कोई एक ऐसा वेदर आता है जिसमें ना पानी छोड़ देता है, चीनी में पानी हो जाता है, नमक पे पानी पानी सा अजीब सा हो जाता है, उसमें भी आप लोग लौंग डाल दिया करो, तो सही रहता है। फिर वो ना दिक्कत नहीं करता, इस तरीके से गीला गीला सा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट में अच्छे से पैक लग चुका है। अब मैं बैक में लगा लूँगी, है ना। लेंथ में नहीं लगाना है आपको कोई भी पैक। अगर आप लेंथ में कोई पैक लगाते तो वो आपका दही का पैक होना चाहिए, सिंपल दही का पैक, केवल दही हो गया मतलब। और हेयर स्मूथनिंग पैक आप बनाते हैं जो, वो लगा सकते हैं लेंथ में। लेंथ में आप प्रॉपर वे में ऑयलिंग किया करें, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ उस तरीके से अपने बालों की हेयर केयर करें, अपना 1 साल दें, है ना। आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ जी दीदी बहुत अच्छा है। और चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, ब्लॉग चैनल को, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और डेली रूटीन शूट करती हूँ। क्योंकि अगर कोई और बंदा हो ना कि वो वीडियो कैमरा लेकर के शूट करता रहे और हम काम करते रहे, तो दिक्कत नहीं होती। बट क्या होता है ना, जब काम खुद से करना है, सारे स्टैंड ले जाकर अपने आप से लगा लगा के रखना ना, इसलिए। तो चलो पैक लग चुका है और काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर मेरी मेम्बर से भी बात हो रही थी, तो देख सकते हो आप लोग, मेंबर से भी मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद से कृष्णा भी आ गया। कृष्णा को मैंने बनाना दिया है। कृष्णा कह रहा है मम्मा मुझे पानी पीना है और बनाना खाना है। मैंने कहा बेटा मना करो ना तो मानता नहीं है, बेटा पानी और बनाना नहीं खाता है, नहीं मुझे यही करना है, यही करना है। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने उसको गिलास में पानी दे दिया और उसने बनाना और केला बनाना और पानी दोनों एक ही साथ ही खाया है। मानता नहीं है। और पता नहीं क्या होता है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि आप मना करोगे ना तो ये वही करते हैं जो इनको करना है, इनको आप रोक ही नहीं सकते, मना ही नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये बॉटल अभी मैंने भर के लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो दिक्कत नहीं हुई। फिर यहाँ पर हम ना कुछ सामान लेकर आए थे ग्रॉसरी का, तो उसमें मैं ये मसाले वाला डब्बा लेकर के आई थी। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर जो भी मसाले होते हैं ना, जैसे जीरा पाउडर हो गया आपका, मैं मसाले तो वैसे डब्बे में रखती हूँ क्योंकि मैं मसाला निकाल कर नहीं रखती हूँ। तो बस जीरा पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गया, काला नमक हो गया, है ना, और आपकी काली मिर्च का पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया। ये वाले पाउडर्स जो होते हैं, जो मसाले अलग से होते हैं ना, ये वाले मसाले, जैसे आप पराठे बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो इसमें से सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, तो दिक्कत नहीं होती। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरम मसाला है या फिर किचन किंग है, चना मसाला है, सब निकाल निकाल के इसमें रख देते हैं, तो सारों का टेस्ट एक ही में मिक्स हो जाता है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है। बट जीरा, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें आप एक डब्बे में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे टेस्ट नहीं ख़राब आता है। तो मैं जब ये रखूँगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और इस समय जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3:42 हो रहा है। अभी 3 बजे के करीब मैंने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद से ही मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ, जिससे कि
आप लोगों के लिए मैं वीडियो को रेडी कर दूँ और आप लोग वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर मैंने मेंबर से बात करनी होती तो इसलिए मैंने लीड लगाई रखी हुई है अपने कान में। और उसके बाद से आप लोगों से बात करने के बाद से मुझे बहुत सारा अभी सफाई करनी है, सेटिंग करनी है घर की, वो पूरी आप लोग के साथ मैं आज शेयर करूँगी। और अभी मेंबर का भी फ़ोन आया हुआ था तो उनसे मेरी बात हो चुकी है ना। और आप लोगों से अभी मैं यहाँ पर जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, ये ब्लॉग भी आज का ही है। ऐसा ना हो कि आप लोग को लगे कि ये ब्लॉग कल का है या परसों का है, बट आप लोग को पता ही है कि आज का ब्लॉग है और आज आपका थर्सडे है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग है ये हमारा। तो मैंने आप लोग के साथ में इसीलिए शेयर कर दिया है कि आप लोग हर एक चीज़ को देखें कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद से क्या हिम्मत होती है किसी इंसान की कि वो इंसान मेकअप की वीडियो शूट कर ले या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो शूट कर ले। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, बट मैं शाम को 6 बजे उठ करके नई वीडियो शूट करके आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और डेली बेसिस में मेरी शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग के लिए मैं जब इतना सारा कुछ कर रही ना, तो आप लोग भी, उम्मीद है ये कि आप लोग भी बहुत सारा प्यार दिया करें वीडियो को। और बहुत सारी आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग मैसेजेस करते हैं, वो भी मैं देखती हूँ, रीड करती हूँ, बट मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आंसर करने के लिए मुझे टाइप करने पड़ते हैं और टाइप करने में दिक्कत होती है। फटाफट से हम आपके मैसेजेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स किया करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो आप लोग। तो अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं लगता ना कितने लोगों ने ब्लॉग्स देखा, कितने लोगों ने देखा। आप लोग हाई ही लिख दिया करो या फिर ब्लॉग कैसा लगा वही डाल दिया करो, अच्छा है बुरा है जो भी चीज़ें हैं वही डाल दिया करो, वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए। अभी आप लोग के साथ में मैं जो ब्लॉग ये शूट करके डाल रही हूँ ना, इस ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो आप लोग को अच्छी लगेंगी। और आज का ब्लॉग आप लोग को सच में बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने अपना बहुत सारा घर का जो पार्ट है वो दिखाया हुआ है। और मैंने कुछ प्लांट्स भी ऑर्डर किए हुए थे, वो आ चुके थे, मीशो से मैंने मंगाए हैं और प्लांट का भी अच्छे हैं। तो मैं आप लोग के साथ में वो प्लांट भी शेयर करूँगी। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है आप लोग के साथ में। मीशो ज्वेलरी हॉल शेयर करना है, नेल पेंट मैं लेकर आई थी, आप लोग के साथ में बोला था शेयर करूँगी, वो भी नहीं शेयर कर पाई। तो बस बहुत सारा जो टाइम है ना वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना कि बस पूछिए मत। दूसरी चीज़ ये है ना कि मैं थक जाती हूँ काम कर के ना, फिर थक जाती हूँ। और थकने के बाद से शाम को फिर वही 6 बजे, अब देखो 4-5 बज जाएंगे मुझे लेट सोते सोते। मैं सोऊंगी ना थोड़ी देर के लिए, तो अभी मैं जब आप लोग के साथ में वीडियो चली जाएगी, आप लोग देखोगे उसको, तब उस समय मेरे ख्याल से बज रहे होंगे 4-4:30 के करीब बज रहे होंगे। तो वही है कि हाँ, टाइम तो होता ही नहीं है ना। अब इंसान आराम करे या फिर वीडियो बनाए या एडिटिंग करे या फिर व्लॉग बनाए, और फिर मेरी ना हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर मैं आराम नहीं करती हूँ तो। क्योंकि रात का भी यही है कि रात में भी कल मैं ढाई ढाई बजे के करीब मैं सोई थी कल रात में। तो बस वही है, थकान बहुत हो जाती है, काम बहुत हो जाता है ना, तो इस वजह से दिक्कत हो ही जाती है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन लेने गई थी, यहाँ पर मेंबर का फ़ोन आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मेंबर से बात कर लेते एक बार किसका फ़ोन था। तो मेंबर का फ़ोन आया हुआ था, सुबह में 11 बजे का टाइम है, ये 11 से 12 मैं मेंबर से बात कर रही थी, तो उनका फ़ोन आया हुआ था। तो यहाँ पर मेंबर से बात कर रही थी और मेरा जो चूल्हा है, जो गैस है हमारा, ये इस पे ना चाय वाय गिर गई थी, कल गिर गई थी रात में। तो क्या है कि इसमें ना जम जाता है, फिर ये ना बहुत गंदा सा लगता है। मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है और मैं साफ़ सफाई से और घर को बहुत व्यवस्थित करके रखती हूँ, क्योंकि ना अव्यवस्थित घर अच्छा नहीं लगता है और आपके माइंड पे भी बड़ा ख़तरनाक इफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए मैं बस यहाँ पर अच्छे से किचन को साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद से मैं आगे का जो काम है वो निपटाऊँगी। तो आप लोग देखिए फटाफट से किचन को कैसे साफ़ कर रही हूँ मैं। तो लो जी, हमारा जो किचन भी है वो भी बढ़िया से चमक गया है और साफ़ सुथरा हो चुका है फटाफट से, क्योंकि ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। फास्ट फॉरवर्ड से आपकी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आप लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में। और यहाँ पर मैंने इसको ना पहले तो जो जिससे बर्तन धोते हैं लिक्विड बिम वाला, उसे साफ़ कर दिया। उसके बाद से कॉटन के कपड़े से, और उसके बाद मैं एक कपड़ा और लूँगी, उससे इसको साफ़ कर दूँगी। तो हमारा जो गैस है बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगा। इस कदर चमकना शुरू होगा कि इस पर ना आपका चेहरा भी दिखना शुरू हो जाएगा। मैं कह रही हूँ इसका चेहरा देखो, आप यहाँ पर काला काला सा लगा हुआ था ना, वो सारा ही साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम किचन साफ़ कर रहे होते हैं ना या घर साफ़ कर रहे होते हैं, तो अपने कपड़ों में भी ना कुछ ना कुछ पोंछ ही लेते हैं। मेरी तो आदत बहुत ख़राब है, मैं हमेशा खाना वाना बनाती हूँ ना, टॉवल भी रखूँगी, हर एक चीज़ रखूँगी, बट हाथ जो है हमारा वही कपड़ों पे ही जाता है। तो देखो लो, हमारी जो गैस है वो भी साफ़ हो चुकी है और अब चलते हैं किचन को साफ़ करने के लिए।
यहाँ मैंने ये बनाना रखा हुआ है। कृष्णा ने मुझे एक बनाना दिया था, मम्मा आप बनाना खा लो। मैं खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दे दो मुझे देकर गया है और मैंने वो बनाना अभी तक खाया नहीं है। और इस बनाना को खाने का जो मुहूर्त आया था वो 2 बजे के करीब आया था। मैंने 2 बजे ये बनाना खाया था। तो सोचो आप लोग, ये खाने का भी ना टाइम नहीं होता है कि हाँ कब खाएं और कब नहीं खाएं। मैंने कहा चलो ये जो किचन में जो आपके कप पे स्टैंड है, ये सारे एक साइड कर देती हूँ और जो वाइट वाले हैं वो एक साइड कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है इन कपों को। और ये कप डेली बेसिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक रहता है डेली बेसिस के लिए नॉर्मल कप मेरे ख्याल से। और आप लोग बताइएगा क्या ठीक है या नहीं है। मेरे को ना स्टील के कप जो होते हैं ना कम पसंद है। और मुझे ग्लास भी जो है ना वो वाले पसंद है, कांच वाले। बट वही ना, बच्चे के चक्कर में हम लोग कांच का ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और हम लोग खुद भी नहीं मेंटेन कर सकते। बिकॉज जो कांच के ग्लास होते हैं ना, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छा होता है, गेस्ट के लिए तो वही बेस्ट है। क्योंकि ना गिर जाता है ग्लास तो बस गया काम से। फिर ना काम भी बढ़ जाता है, सफाई भी बढ़ जाती है, हर एक चीज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा किचन है वो भी साफ़ हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर मेंबर का फ़ोन आया हुआ है, एक और मेंबर का फ़ोन आया हुआ है। तो अब मैं उनसे बात कर रही थी। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें बात चलती रहती है मेंबर से। अब मैंने कहा चलो इनसे पहले बात कर लेती हूँ, ये प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया जाए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उनसे मेरी बात हो रही थी। बात होते होते उनकी थोड़ी बहुत जो बात थी वो हो गई थी। और उसके बाद से अब मैं यहाँ पर जो कान में मैंने लीड लगाई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाई हुई है। और उनसे बात करते करते मैं यहाँ पर ये वाला अपना किचन भी साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग का जो व्लॉग है वो भी शूट हो रहा है, चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग मुझे ये है कि हाँ सराहते हो, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आप लोग के कमेंट्स भी होते हैं कि दीदी आप बहुत मेहनत करते हो। तो बस गाइस आप लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी दिन तो मेरी वीडियो को आप लोग 10,000 व्यूज़ दोगे ब्लॉग चैनल पर। 10,000 व्यूज़ तो यार मतलब ब्लॉग चैनल पर ना सपना सा हो गया, अजीब सा लगता है यार कि मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा किचन है वो साफ़ हो चुका था और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। कृष्णा ने टॉय को बहुत फैला रखा था, तो मैं यहाँ पर कृष्णा का जो टॉय है वो भी उठा कर के रखूँगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना गिरा हुआ था, मैंने पैक लगाया हुआ था यहाँ पर, तो वो पैक बेड पे गिरा हुआ था। तो मैं उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही थी। और मैं यहाँ पर कृष्णा के सारे टॉय रखूँगी। कृष्णा 3 से 4 बार टॉय तो गिरा देता है, रख देता है, गिरा देता है, रख देता है। तो बस यहीं पर सारे काम जो है ऐसे पड़े रहते हैं। अब देखो आशीष सुबह नहा के गए थे, मैं भी सुबह नहा ली थी और मैंने पैक लगाया हुआ था। तो वॉशरूम वगैरह साफ़ करना था। तो वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के चक्कर में मैंने क्या किया था ना कि मैंने दोबारा नहा लिया। आप लोग को पता ही है, सारा कुछ अभी दिखेगा ही आप लोग को। तो यहाँ पर टावल वावल सब ऐसे ही फेंक के गए हैं। तो चलूँगी मैं बाहर, टावल डाल दूँगी। जब तक बाहर टावल सूखेंगे तब तक हमारे कपड़े जो हैं वो धुल जाएंगे, धुलने के बाद सूख जाएंगे। तो आज बृहस्पतिवार है, मुझे आज कपड़े नहीं लगाने थे, पर फिर भी मैंने लगा दिया था। क्योंकि कल मैंने पापा जी के कपड़े जो थे ना नहीं धोए थे, क्योंकि मैंने सुबह मशीन जल्दी लगा दिया था और पापा 8:45 उठे थे। मैंने 7 बजे के करीब मशीन लगा दी थी। तो उनके कपड़े धुले नहीं थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप कपड़े रख के चले जाना, मैं धो दूँगी और फिर मैं लगा दूँगी। आशीष के ये कपड़े कल के धुले हुए हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी कपड़ों को अलमारी में। क्योंकि अलमारी में कपड़े लगा दूँगा ना तो फिर जो जगह होती ना वो खाली खाली सी हो जाती, तो ये यूज़ हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर आप इस पर रखना चाहो। तो कृष्णा मुझे कह रहा है मम्मा ये टेबल मुझे दे दो। मैंने कहा क्या करोगे इस पर, क्या रखना है आपको, किस लिए चाहिए आपको। तो क्या कह रहा है मैं अपना टॉय रखूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तुम ये ले लो। तो बस मैंने इसके लिए खाली कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने टावल है ना, इनको जब फोल्ड करके किचन में बाथरूम में रखूँगी। बाथरूम में रखने के बाद जो भी गंदे कपड़े वो सारे मशीन में लगाऊंगी। तो चलो मशीन में कपड़े लगा देते हैं एक बार और उसके बाद से आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वो जो टावल है उनको भी डालेंगे। तो देखो पापा जी के कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े थे मशीन में जो लगाने वाले थे, तो इनको फटाफट से मशीन में लगा देंगे। और मैं जो सर्फ़ यूज़ करती हूँ टाइड का यूज़ करती हूँ, रोज़ और मिंट फ्लेवर, इनके फ्लेवर आते हैं। लेमन का भी जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप लोग कौन सा सर्फ यूज़ करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और मैं अच्छे और जो कॉस्टली कपड़े होते हैं, बाहर आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं थोड़े से महंगे, तो उन कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड वॉश सर्फ एक्सेल का। भी यहाँ पर ये मेरा जो मैट है जिसमें मैं रोटी वगैरह रख करके बनाती हूँ, तो वो है ये। तो इसको भी मैं रोज़ ही धो देती हूँ, रोज़ ही धो करके सुखा देती हूँ इसको, ये सूख जाता है। सुबह सबसे पहले रोटी वोटी बनाने के बाद, लंच वगैरह बनाने के बाद से मैं यही काम करती हूँ। मशीन लग चुकी है मेरी। अब कृष्णा यहाँ पर अपने टॉय के साथ में खेल रहा है। बहुत सारे टॉय लेकर आए थे आशीष कृष्णा के लिए, तो कृष्णा अपना टॉय के साथ में खेल रहा है। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ बाहर के साइड में, आप लोग को दिखाती हूँ अभी अपने टावल लेकर के। जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे तब तक हमारी जो टावल है ये सूख जाएंगे।
क्योंकि आधे घंटे का मैंने टाइमर लगाया हुआ है। आधे घंटे में कपड़े धुल जाएंगे और आधे घंटे में ये टॉवल सूख जाएंगे। बस ये है कि हाँ, ठंडियों में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब मैं सोच रही हूँ कि ठंडियों के लिए कुछ अच्छा सा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कपड़े सूख जाया करें, क्योंकि ठंडियों में बहुत सारा घर व्यवस्थित कर दिया है। अब लगाना है झाड़ू पोछा। पहले करूँगी झाड़ू, अच्छे से सारे मोटे मोटे कूड़े हटाना है, उसके बाद से कपड़े डाल दूंगी। फिर अभी मैं शूट करूँगी क्योंकि ना फ़ोन में चार्जिंग कम हो चुकी है। मेरी आईलैश देखो हो रही है ना लंबी, क्योंकि मैं कर रही हूँ चीज़ों को। ये नकली लैस नहीं है, ये देखिए असली वाली है। कुछ लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। ये देखो, है ना। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, कृष्णा को नहला दूँ। फिर कृष्णा को नहलाते हुए क्या देखना है आप लोगों को, कृष्णा को नहला देती हूँ। देखो खेल रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। और मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज। नहाने चलिए चलिए। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर कृष्णा को नहलाने जा रही थी, तो मैंने कृष्णा को नहला दिया है। कृष्णा नहाकर रेडी हो चुका है। लेकर आई थी मैं उसको बहुत ही प्यार से मना करके। और ये कपड़े जो हैं कल के धुले हुए थे, तो मैं इनको भी इस कमरे में ले आई थी। और अभी मैंने ये बेड सही किया था, आप लोगों ने देखा था। और इसने फिर से सारे टॉय को इस पर फैला दिया। अभी देखना आप लोग, कितना परेशान करता है, कितनी बार मैं इसके टॉय को समेटूंगी। बच्चा है, फिर भी मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ। बेचारे को छोटा सा तो है ही है, एक ही है ना, तो उसको दिक्कत होती है अकेले रहने में, खेलने में। दो बच्चे होते तो अपना अच्छे से खेलते हैं, अपना अच्छे से रहते हैं। बट ये अकेला है तो ये सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो उसको ना मन नहीं लगता। तो बस वही है कि अकेले खेलता रहता है, जितना उसको मन करता है उतना खेलता है। तो यहाँ पर जो हमारे कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं, तो चलो फटाफट से कपड़े डाल देते हैं। मैंने टॉवल हटा दिए हैं। एक टॉवल गीला रह रहा था, कृष्णा को नहलाया था ना, तो कृष्णा को पोंछा हुआ था हमने। ये ऑरेंज वाला टॉवल है जो मैंने बाथरूम में अच्छे से उसको फोल्ड करके रखा हुआ था। क्योंकि ना हम टॉवल जितने भी हैं, मेरे पास में 8-10 टॉवल होंगे, मैं सारी ही टॉवल को धोकर वॉश करके बाथरूम में सेल्फ पे रख देती हूँ। जैसे कोई है नहा रहा है या उसको मुंह पोंछना है, तो एक हैंड टॉवल जो होता है वो अलग रखती हूँ, और जो बाथिंग वाले टॉवल होते हैं उनको अलग रख देती हूँ, जैसे कि बंदे को मांगना ना पड़े और बंदा अपना यूज़ कर ले उस चीज़ को। तो हमारा जो गेस्ट रूम है, मतलब जो हमारा ड्राइंग रूम है, जो कॉमन वॉशरूम है, और एक हमारे बेडरूम में वॉशरूम है, तो इन दोनों में ही मैं टॉवल का 2 सेट रखती हूँ। और जो हमारा वॉशरूम है जिसमें हम रहते हैं, मास्टर बेडरूम में, तो उसमें मैं 4 टॉवल रखती हूँ। कृष्णा का, एक मेरा, और एक आशीष का, और एक एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि जैसे आशीष आते हैं ऑफिस से तो उनको टॉवल चाहिए होता है दूसरा, तो वो एक टॉवल को पोंछने के बाद से उस टॉवल को यूज़ नहीं करते हैं। तो बस इसीलिए। और मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होती है। मैं हैंड टॉवल का यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं रहती है। किचन में भी बहुत सारे टॉवल रहते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं, हाथ वाथ साफ़ करने के लिए ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं होता है। तो बस यहाँ पर ये फटाफट से मेरा कपड़े डल गए हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन लगा दिया है। ये चादर मैंने कल धोई हुई थी, बिछाई हुई थी, तो इसको मैंने निकाल दिया है। और अब इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी अलमारी में। और जो हमारे ये टॉवल हैं इनको मैं ले जाऊँगी बाथरूम में। ये सूख चुके हैं, आप लोग को मैंने दिखाया था ना कि इनको बाहर डालने जा रही हूँ। और पापा जी का जो टॉवल है उसको भी मैं इसी वाले वार्डरोब में डाल दूँगी, क्योंकि वो इस कमरे में ही सोते हैं, या कोई भी गेस्ट आता है उनको हम लोग ये कमरा दे देते हैं अपना सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, जो भी करना है इस कमरे में अपना करो, खाओ पियो मस्ती करो, जो भी करना है। तो इसलिए ये कमरा गेस्ट के लिए है। यहाँ पर मैंने अब लगा दिया अपने दोनों टॉवल। तो कृष्णा अब नहा लेगा, तो नहाने के बाद से कृष्णा का जो टॉवल है वो तो बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ पर वो टॉवल आपको नहीं दिख रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं गेस्ट रूम से अपने साफ़ सफाई, और उसके बाद से आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले पर्दे लगा देती हूँ। जो भी रोशनी वगैरह आती है फालतू की, धूप वगैरह, वो कम हो जाती है, क्योंकि हैवी पर्दे हैं ना, तो हैवी पर्दे में फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कमरे में हीट आती है वो हीट कम हो जाती है, तो है ना, तो इसलिए ठीक लगता है। तो अब मैं यहाँ पर पहले सोफ़े की जो डस्टिंग है वो सारी हटा दूँगी। ये गीला कपड़ा है, थोड़ा सा कॉटन का है, तो कॉटन का कपड़ा सही रहता है। और यहाँ पर मैं चेक करती रहती हूँ कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार क्या होता है, मैंने एक घंटे की वीडियो शूट करी थी और कैमरे में वो शूट हुई ही नहीं थी, कि मैंने इसको स्टार्ट करना ही छोड़ दिया। मतलब स्टार्ट थी वो आधे पे, और आधे पे ना पॉज करके छोड़ दिया था। वो लाइट जल रही थी उसमें और वीडियो दिख रहा था कि हाँ चलो ठीक है मैं दिख रही हूँ, आगे का शूट ही नहीं हो रहा था उसमें। और मुझे लगा कि वो शूट हो चुका है, सारा काम निपटा दिया, स्टैंड इधर उधर रख के सारा कुछ कर लिया। बट लास्ट में जब देखा कि वीडियो अपलोड करना है, तो वीडियो शूट ही नहीं हुई थी। तो बस वही है कि
मैं दिन भर चेक करती रहती हूँ बीच बीच में कि हाँ वीडियो शूट हुई है या फिर नहीं हुई है। और इस समय इतनी नींद आ रही है ना कि हद से ज़्यादा नींद आ रही है, बट मैंने कहा कोई नहीं, पहले सफाई कर लेते हैं, सफाई करने के बाद से वॉइस ओवर करके वीडियोस डाल देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको और देखते हैं वीडियो कब तक आएगी। 4:30 बजे अपलोड करती हूँ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कुछ नहीं पता है, क्योंकि मेरे को ना नींद बहुत तेज़ आ रही है इस समय। और ये जो यहाँ पर प्लांट्स लगाए मैंने, ये सारे रियल वाले प्लांट्स हैं, ये सारे नेचुरल प्लांट्स हैं। तो मैं इनको लेकर के आई थी, मीशो से मंगाया था मैंने। तो मीशो से ये प्लांट्स मैंने मंगाए हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 795 रुपये की ये मेरे प्लांट्स पड़े हैं मुझे। तो आप लोग भी चाहें तो मंगा सकते हैं, मंगा लीजिएगा अगर आप लोग को लेना है। विथ पॉट है ये, और इसमें आप थोड़ा पानी डालिए, स्प्रे बॉटल रख लीजिए इनके लिए स्पेशली, और उसी से आप लोग पानी डालिए तो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। प्लांट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, बट मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। जब मेरा अपना घर हो जाएगा तब मैं प्लांट्स वगैरह लगाऊंगी। तो आप लोगों के साथ में मैं इसलिए शेयर भी कर दे रही हूँ, और आप लोग देख भी रहे होंगे। अच्छा लग रहा है ना? आप लोग ज़रूर बताना ये टीवी वाला जो रैक है हमारा कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो आप लोग को वाइट वाइट सा दिख रहा होगा ना, अजीब सा जैसे अलादीन का चिराग होता है उस टाइप का, तो ये है रूम फ्रेशनर टाइप का। इसके अंदर ना एसेंशियल ऑयल डाल करके ऑन कर देते हैं और वो बॉयल होता रहता है, तो एसेंशियल ऑयल की जो खुशबू होती है पूरे कमरे में फैलती है। फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। तो यहाँ पर मेरा ये सारा काम निपट चुका है। कृष्णा अपने टॉय के साथ में यहाँ पर भी आ चुका है, हर जगह फैलाता रहता है, हर जगह फैलाता रहता है। अब यहाँ पर मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लकड़ी वाला जो टेबल होता है सेंटर टेबल, वो साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करते करते मीशो से 1-2 ऑर्डर और आ चुके थे, तो वो वाले ऑर्डर भी मैं आप लोग के साथ में दिखाऊंगी। 2 मैंने पैंट मंगाई थी, 2-3 कुर्ते और मंगाए हैं। तो वो जैसे आ जाएंगे, मतलब 4 कुर्ते और हैं, तो वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आप लोग के साथ में दिखाऊंगी। जो पैंट मंगाई थी वो भी आ चुका है, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जो हमारा किचन है, किचन का जो ड्रॉर वगैरह है, ये सारा ही साफ़ करना पड़ता है डेली। अगर नहीं साफ़ करते ना तो फिर इनकी लुक ख़राब हो जाती है, इनकी शाइन ख़राब हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो यार इतना सारा काम तो निपटाया ही है, तो फिर मैं सीधे सीधे नहा ही ना लूँगी। तो फिर मैंने ना अपना सारा काम निपटाने के बाद से दोबारा सा नहा लिया था, तो सही भी रहता है। अब यहाँ पर मैं सारी ही बॉटल भर रही हूँ। बॉटल भरने के बाद झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाएंगे। उसके बाद से हेयर वॉश करके नहा करके काम निपट जाएगा मेरा। तो बस आज का जो इतना सारा काम था, मेरा जो पैर है ना बिल्कुल दर्द होने लगा था लास्ट टाइम में, बिल्कुल ज़मीन पे पैर रखने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी। क्योंकि ना मेरे पैर में ऑलरेडी दिक्कत हो रहती है कभी कभी। अब देखो ये फिर से इन्होंने पूरे टॉय को फैला दिया है, और यहाँ पर मैं सारे टॉय को इकट्ठे कर रही हूँ फिर से। और उसके बाद से मैं यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड करके रखूँगी, और फोल्ड करके रखने के बाद से मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी, मीन्स कि झाड़ू लगाऊँगी। मैंने कृष्णा से बोला बाबू झाड़ू ले आओ, कह रहा है अभी नहीं लाऊंगा मम्मा मैं, तुम लेकर आओ। मैंने कहा बाबू प्लीज़ ले आओ, मैं थक गई हूँ। तो कह रहा है अच्छा ठीक है मैं ला देता हूँ। तो फिर ले करके आया था झाड़ू ये, और झाड़ू ले करके आया। फिर उसके बाद से खेलना शुरू कर दिया, बैठ गया था खेलने के लिए। मैंने इसको मखाने और सॉस दे दिए थे, इसने मखाने और सॉस खा लिए थे। तो अब यहाँ पर मैं सारे कपड़े जो हैं ये कल के धुले हुए, इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। क्योंकि कपड़ों का ना काम बहुत ज़्यादा रहता है, और ये कपड़े अगर एक बार फ़ोल्ड हो जाते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं होती, फटाफट से आपका काम निपट जाता है। क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना, तो इससे आपका जो घर है ना और भी गंदा लगता है। तो मैंने यहाँ पर जो नहाने के बाद मुझे कपड़ा पहनना है उसको निकाल लिया है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले आशीष का कपड़ा, मेरा कपड़ा, कृष्णा का कपड़ा। आशीष के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि उनको डेली ऑफिस जाना होता है। मेरे कपड़े तो कुछ होते नहीं है, क्योंकि मुझे नॉर्मल कपड़े ही अच्छे लगते हैं घर में, जिसमें मैं कंफर्टेबली होकर के काम कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास काम ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं होता है। इसलिए मुझे जो कपड़े पसंद है वो बिल्कुल लाइट वेट पसंद है, और हल्के कपड़े पसंद है जिसमें बिल्कुल ढीला ढाला सा रहे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या एक्सरसाइज करते समय ब्रा पहन सकते हैं? तो हाँ जी, आप एक्सरसाइज करते समय ब्रा पहन सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कहते हो ना कि दीदी हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए। आप लोग भगवान से प्रे करते होगे, दुआ करते होगे, तो आप लोग सोचते हो ना कि आज हमने पूजा करी, आज अगरबत्ती जलाई है, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें वो चीज़ मिल जाए। बट आपको उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको वो नहीं पता था। और जब भगवान नहीं देते उस चीज़ को, तो आप लोग फिर भगवान को उल्टा सीधा बोलते हो, या दूसरे बंदे को उल्टा सीधा बोलते हो। जैसे आज मेरे पास एक कमेंट आया, तो उन्होंने मुझे कल मैसेज किया था, ठीक है, मैडम जी का मैसेज था कि तुम ना बहुत घमंडी हो, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये वो। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। आप लोग इस तरीके से भगवान से भी मांगते होगे कि भगवान मुझे ये दे दो। भगवान जब नहीं देते होंगे तो भगवान को भी आप लोग ये सारी चीज़ें सुनाते होंगे। तो यार सब्र नहीं करना होता लोगों को, और लोगों को बस तुरंत के तुरंत आंसर चाहिए, लोगों को तुरंत के तुरंत बाल चाहिए पैर से नीचे।
आप लोग खुद सोचो, क्या पैर से नीचे बाल पाना बहुत इजी काम है? पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इंसान की, तब भी जाकर इतने बाल अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि बाल लंबे करने हैं तो मोटे भी तो करोगे, या फिर एक ही बाल को लेकर के पूरा ज़मीन तक चलाओगे? नहीं चलाओगे ना। बाल मोटे ही अच्छे लगते, पतले हल्के बाल तो अच्छे लगते भी नहीं हैं। तो इंसान को सब्र नाम की चीज़ नहीं है। जब सब्र नाम की चीज़ नहीं है, सोचो आप लोग, वेट नहीं कर सकता बंदा, तो रेमेडीज़ को बना करके यूज़ कैसे करेगा? फिर वो कब तक वेट करेगा कि उसके बाल कब लंबे होंगे, कब लंबे होंगे? क्योंकि उसको तो चाहिए ना चीज़ें एट ए टाइम। तो इसीलिए ना भगवान भी आप लोगों की कोई भी विश को पूरी नहीं करते, क्योंकि ना क्या होता है, कुछ लोगों की विश को पूरी नहीं करते क्योंकि ना कुछ लोगों को क्या होता है ना, वेट करना नहीं आता, वो सब्र नहीं कर सकते किसी चीज़ को। सब्र नहीं करते तो फिर उनका ना कोई इलाज नहीं है, उनको कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। इसीलिए ना कहते हैं कि वेट कीजिए, सब्र कीजिए। अब आपका पेपर होता है हाई स्कूल का, तो क्या आप 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं पढ़ोगे, सीधे हाई स्कूल में पढ़ने लगोगे? या सीधे हाई स्कूल का पेपर दे करके IAS अधिकारी बन जाओगे, IAS PCS बन जाओगे? नहीं बन सकते ना। तो जो चीज़ें जब लिखी होती, जो चीज़ें जब मिलनी होती है, जो चीज़ें जिस समय के बाद मिलनी होती ना, वो चीज़ें आपको उसी समय के बाद ही मिलती हैं। इससे पहले आप चाहोगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि चीज़ों को अगर आप लोग को नहीं मिल रही है ना, तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहिए। बट ऐसा नहीं है कि उसको आपको आज नहीं मिली तो आपकी जो सोच है वो चेंज हो गई, आपने करना ही नहीं है वो चीज़। तो बस यही चीज़ है। बालों के ऊपर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई मेहनत करो, वेट करो। अगर आंसर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको आंसर नहीं कर रही हूँ। चैनल पर मैंने 1600-1700 वीडियो डाल दी है, उसमें से कोई भी एक वीडियो उठा करके आप करो। अरे करो तो सही, एटलीस्ट 1 महीना करो, 2 महीना करो, करो तो आपको तभी तो फ़र्क आएगा। एकदम से थोड़ी फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कृष्णा को मैंने पानी दे दिया था, मखाने दे दिया था, वो खा रहा था। यहाँ पर मैंने उसना फ़ैन ऑन कर दिया था, जिससे कि जो धूल है वो अंदर ना जाए। तो यहाँ पर दोनों, एक कमरे में झाड़ू लगा लिया, तब दूसरे कमरे में मैं झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, 36 मिनट की वीडियो, तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरे हर जगह दोनों कमरे में झाड़ू लग चुका है, मंदिर में झाड़ू लग चुका है, और अब मैं लगाऊंगी हॉल में झाड़ू। तो हॉल में झाड़ू लगाने से पहले ये जो मोटे मोटे कूड़े होते हैं ना, इनको उठा लेती हूँ मैं एक ही जगह, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फिर भारी भी हो जाता है, झाड़ू भी टूटने का डर रहता है। और मैं झाड़ू भी जो है ना सैटरडे में ख़रीदती हूँ। दूसरी चीज़ ये, आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ, घर में बरकत करने के लिए आप लोग के घर में कोई भी घड़ा है या फिर आपके घर में पीतल के कोई भी बर्तन हो, तो उसको ना शुक्रवार के दिन नहा करके, अच्छे से नहाने के बाद से, पीरियड्स वगैरह ना हो आपके, और आप ना बिल्कुल नॉनवेज वगैरह ना खाएं कुछ टाइम के लिए, या फिर आप ना ही खाएं तो ही अच्छा है। नॉनवेज से अच्छा तो आप पनीर खा लें, हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना। तो आप उसमें पानी भर के रखें, या फिर आप मटका ले आएँ जो मिट्टी का आता है, और उसको भी आप भरकर मंदिर में रखें या फिर घर के कहीं रखें। इससे क्या होता है ना कि आपके घर में बरकत रहती है। आपका जो पैसा होता है, जो आप अर्न कर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, वो स्थिर रहना शुरू हो जाता है। मतलब पैसे का आने का ना एक नया नया मार्ग बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मटके में पानी रखें तो मंदिर के पास रखें। अगर आप किसी तांबे के, पीतल के उसमें रख रहे हैं, लोटे में या फिर जग में, तो उसको भी आप अपने किचन में रख सकते हैं, या फिर आप मटके का रख सकते हैं किचन में। तो उसको भरते रहिए, बीच बीच में देखते रहिए, वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। खाली होने से ना घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और आप लोग को मैं इसलिए चीज़ें बताती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे एक फैमिली मेम्बर हो, और आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर करती हूँ मैं, इसलिए हर एक चीज़ आपके साथ में बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, और मैं भी इन सब चीज़ों को करती हूँ। और सुबह और शाम को ज़रूर से ज़रूर आरती किया करें, जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और हमेशा अपने घर में शाम को या फिर सुबह में 2 लौंग और 2 कपूर ज़रूर जलाया करें, और पूरे घर में दिखाया करें। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, ठीक है? बच्चे हैं छोटे, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो भी आप ये चीज़ें करके आरती दिखा सकते हैं, बच्चों को आरती दे सकते हैं, तो भी बच्चों को बहुत अच्छे फ़र्क पड़ते हैं। बच्चों के अंदर दिमाग में ना पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। और आपके घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और स्वच्छ बना कर रखिए, जिससे आपके घर में कोई भी बंदा आए या फिर कोई भी बंदा जाए तो उसको ना जाने का मन ही ना करे। घर इतना अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा ये सारा काम हो चुका है, और अब हम चलेंगे पोछा लगाने के लिए। मैंने यहाँ पर फ़ैन ऑन कर दिया है। फ़ैन ऑन करने के बाद से मैं चली गई थी बाथरूम में, और वॉशरूम से मैं पोछा लेकर आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अब पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछा लगाते लगाते यहाँ पर जब फ़ैन ऑन कर दिया ना तेज़ से, तो पंखा से जो हमारा
हॉल है वो सारा ड्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कारपेट डाल दूँगी। तो घर की सफाई में बहुत मेहनत लगती है और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना घर जो है ना हमारा बहुत नसीब से मिलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि जिनका अपना घर नहीं हो उन सभी को अपना अपना घर मिल जाए और सभी लोग खुश रहें, अच्छे से रहें। बट आप लोग दुआ करते ना भगवान से, तो दिल से करो, और उस चीज़ के लिए कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते ना तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और आप अच्छे से सारी चीज़ों को पा भी लेते हो, है ना। तो यहाँ पर मेरे किचन में भी पोछा लग गया, हॉल में भी पोछा लग गया है और अब मैं हॉल में डाल दूँगी कारपेट। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है कारपेट। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही है वो सारी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि ना बिल बहुत महंगा है, यहाँ का बिजली का जो बिल है बहुत महंगा है। तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है और लाइट्स तो लगी पड़ी हैं, लाइट जलाते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं जलाते हैं, बट हमने क्या करी ना वॉर्म लाइट लगवाई हुई है फॉल सीलिंग करा के। तो वॉर्म लाइट से ना लुक बहुत अच्छी आती है आपके घर की, और आपके घर में ना अच्छा सा लगता है, जैसे कैंडल लाइट टाइप का होता है ना वैसा सा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर टेबल था वो भी मैंने डाल दिया है और अब मैं चल रही हूँ बाहर के साइड में। यहाँ पर मैंने किचन का जो कारपेट है वो डाल दिया है, किचन के पास भी रखती हूँ, किचन की जो डोर होती हैं वहाँ पर भी हमने रखा हुआ है कारपेट। तो यहाँ पर ये सारा काम निपट चुका है और यहाँ पर अब मैं पोछा मार दूँगी हॉल का जो आधा पार्ट है, आधा वाला जो पोर्शन है वो। और उसके बाद से हम लोग चलेंगे अंदर की ओर, तो अंदर में पोछा वोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जैसे कि आप लोग को हर एक चीज़ को शो कर सकूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम में। तो ये है पापा जी का रूम, मतलब जो हॉल के बाद में जो रूम है हमारा दूसरा वाला रूम, वहाँ पर आ चुकी हूँ। हमारा जो घर है 2 BHK प्लस स्टडी, और स्टडी रूम को हमने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है और मेरा स्टूडियो रूम में, जहाँ पर मैं अपने मेकअप के चीज़ें रखती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर, सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ। और वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए तो मैं कहीं भी शूट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वहाँ पर भी पोछा लग चुका है और अब हम चलेंगे अपने रूम में, वहाँ पर भी पोछा लगाएंगे, मंदिर में भी पोछा लग गया है। अब मैं चल रही हूँ आपको अपने रूम में ले करके। तो अपने रूम में पोछा लगा लेंगे फटाफट से, क्योंकि जितनी बार हम पोछा लगाते हैं हर जगह हर बार पोछे को वॉश करना रहता है। तो चलो फाइनली वॉइस ओवर भी हो चुकी है और मैं वीडियो को देखती हूँ, अपलोड कर दूँगी। पर आप लोग को देखने को थोड़ा सा लेट ही मिलेगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें 6-7 बजे के करीब, जैसे आप लोग को भी अच्छा लगे और आप लोग भी ऑफिस से आकर के फ्री हो जाएं और फिर देखें। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं भी देख पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अपलोड मैं करूँगी वही 6 बजे 7 बजे के करीब। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग, है ना। तो यहाँ पर इस कमरे में पोछा लग चुका है और देखो इसको फिर से इसने सारा टॉय निकाल लिया है, सारा टॉय फिर से फैला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज अभी आकर के, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो गया था, क्योंकि झाड़ू भी झुक कर लगाना होता है और पोछा भी झुक कर के बैंड होकर के ही लगाना होता है। फटाफट से पोछा लगाते ही ना सूख जाता है। हमने अपने कमरे में वुडन फ्लोरिंग करवाई हुई है, अच्छी लगती है वुडन फ्लोरिंग जो है, देखने में भी अच्छा लगता है और इसे लुक भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम निपट चुका है और अब हम चलते हैं बाथरूम की तरफ, ठीक है। तो ये वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम, तो यहाँ पर मैं इस वॉशरूम को साफ़ कर दूँगी, साफ़ करके बंद कर दूँगी, क्योंकि जब कोई गेस्ट आता है तो वो ये वाला वॉशरूम यूज़ करता है, तो इसलिए मैं फिर इसको साफ़ सुथरा करके बंद कर देती हूँ। मतलब ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि लॉक कर देती हूँ, नहीं, मतलब साफ़ सुथरा करके इसको छोड़ देती हूँ कि हमेशा साफ़ पड़ा रहे, क्योंकि ना गंदे बाथरूम अच्छे नहीं लगते। तो पापा जी आए हुए थे तो पापा जी ने इसको यूज़ किया था, तो शीशा वगैरह पे जैसे पानी की छिट्टी चली जाती हैं या फिर आपका जो फर्श है वो गीला रहता है ना, तो इसको मैं साफ़ सुथरा करके छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने टॉवल रख रखे हैं, मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं जिससे ना बाथरूम की लुक अच्छी लगती है, आपका वॉशरूम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी मेरी मेंबर्स का फ़ोन आया हुआ था, तो मेंबर से भी मैं बात कर रही थी और यहाँ पर मैं अपना वॉशरूम भी सही कर रही थी, साफ़ कर रही थी, ठीक है। तो बहुत सारा काम हो जाता है गाइस घर में, और भगवान सबको घर दे, मैं चाहती हूँ, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। हर बार मैं आप लोग को बोलती थी मेरा घर हो जाए, मेरा घर हो जाए, और बस फाइनली मेरा घर हो भी गया। आप लोग की दुआ से हुआ है, आप लोगों की इतने सारे प्यार से, आप लोगों की ब्लेसिंग से, और हम लोगों की जो दुआएं होती हैं, आप लोग की जो दुआएं होती हैं ना ऐसी ही काम आती हैं जब हमें ज़रूरत रहती है। तो अब मैं यहाँ पर वॉशरूम वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैं ऑलरेडी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं नहा ही लेती हूँ फाइनली। तो इसको मैं करने के बाद से सीधे मैं नहाने ही जाऊँगी शैम्पू करके, ठीक है, मतलब हेयर वॉश करूँगी। और नॉर्मली मैं पानी से बाल धोऊँगी, क्योंकि मैंने पैक लगाया हुआ है और पैक ये वही वाला है
जो मैंने कल रात आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था। और देख सकते हैं आप लोग मेरे कान में लीड लगी हुई है। मैं मेंबर से भी बात करती है। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जिससे कि बहुत जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि वॉशरूम की सफाई मैं कर रही हूँ। यहाँ पर कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही हूँ, है ना। तो बस वही है, घर की क्लीनिंग वगैरह। और आप लोग कहते हो कि दीदी घर का जो है पूरा टूर शेयर करो। बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं, जून में आप लोग के साथ में घर का पूरा होम टूर आने वाला है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मेरी मेंबर का फ़ोन आया हुआ था, तो मैं मेंबर से फिर से बात कर रही थी। तो बस बीच बीच में फ़ोन आता रहता है मैम का कह रही हूँ, मेंबर्स का। तो बस उनसे बात होती रहती है और अपना काम होता रहता है, क्योंकि इस समय कृष्णा भी परेशान नहीं करता, उसको मैं चीज़ें दे देती हूँ, वो खाता रहता है। और अपना हमारी बात भी हो रही होती है मेंबर से, और मेंबर भी अपना सेटिस्फाई होते रहते हैं। उनको जो भी चीज़ें देनी होती करनी होती उनको हम बता देते हैं, और उसके बाद से हम अपना काम करते रहते हैं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि लीड लगा लेती हूँ, क्योंकि बैठ करके फिर बात करना फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और हमें बात ही तो करनी होती है, मेंबर को सारी चीज़ें बतानी होती है, रूटीन वगैरह प्रिपेयर करके उनको हम रात में डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स के जो हैं कॉल आते रहते हैं, जिनसे बात हो रही थी मेरी। अब यहाँ पर मेरा जो वाइपर है मैंने लगा दिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं यहाँ पर छोटा वाइपर है, उससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जैसे ये वॉश बेसिन है इसके नीचे, तो उसको भी मैं निकाल लूँगी छोटे वाइपर से, और इजी वे में अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि ना बाथरूम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए, जिससे ना पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और बाथरूम का जो ये सीट है मैंने धो दिया इसको, इसलिए मैंने उठा दिया है। और जैसे ही आपका ये जैसे पानी है सूख जाता है, रिस जाता है, पानी निकल जाता है, तो इसलिए फिर इसको आप ढक दिया करें। ढकने से ना बहुत अच्छा रहता है। तो चलो फाइनली हमारा यहाँ पर काम निपट चुका है, तो आप लोग से फेस टू फेस बात करते हैं। सो गाइस चलो हेयर वॉश कर ले। गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मैंने नहा लिया है दोबारा, क्योंकि मैंने वॉशरूम साफ़ किया था इस वजह से। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। टाइम हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक मेरे ख्याल से 2:30 बज रहा है। मैं दिखा देती हूँ अगर आप लोग को घड़ी, 3 बजने वाला है। और अब मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं कृष्णा को सुलाऊंगी और मैं भी थोड़ा सा लेटूंगी, क्योंकि मेरी आँख दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।